हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, इसके कंसेप्ट समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले अगर आपने ट्राइंगल्स की वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो, क्योंकि उसके कंसेप्ट्स यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। बट इस चैप्टर के कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये बड़ा सिंपल याद रख लेना। बच्चे तो इसी पूरा 9th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, उनको यही नहीं पता क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वो स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, वो रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, सब क्वाड्रिलेटरल ही है। ट्राइंगल किसे कहा जाता है? ट्राई मतलब तीन और एंगल मतलब एंगल, तीन एंगल वाले को ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक वैसे ही क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड मतलब 4 होता है, तो जिसके 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो, उसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो क्या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है? यस। रेक्टेंगल? यस। पैरेललोग्राम? यस। रोम्बस? यस। ट्रेपेजियम? यस। काइट? यस। ये सारे शेप्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही आते हैं। दे ऑल आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उन्हीं टाइप्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज पैरेललोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप ही अगर मैं कहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर का कहूं तो वो पैरेललोग्राम है। इसके फंडे क्लियर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार शेप्स को प्रूव करते वक्त, आई नो पूरे मैथमेटिक्स में बच्चों का यही सबसे बड़ा टेंशन है कि क्यों प्रूव करना है रेक्टेंगल को रेक्टेंगल, क्यों प्रूव करना है ट्रायंगल को ट्रायंगल। बट है अब पार्ट ऑफ गेम, सो हमें एक्सेप्ट करके सीखना ही पड़ेगा इसे। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसीलिए जरूरी है। अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो भी आप पैरेललोग्राम के थ्रू प्रूव करोगे, रोम्बस प्रूव करना है तो भी आप पैरेललोग्राम के थ्रू प्रूव करोगे। मतलब मेजॉरिटी टाइम आपको पैरेललोग्राम तो प्रूव करना ही पड़ेगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज पता हो तो प्रूव करना आसान होगा। सबसे पहले तो बड़ा सिंपल सा शेप होता है, आपको रेक्टेंगल पता है कैसा होता है ऐसा, और उसको अगर मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूं, ऐसे टिल्ट कर दूं, तो वो शेप बन जाएगा पैरेललोग्राम। इसकी क्लियर प्रॉपर्टीज एक चीज तो, ऑपोजिट साइड जो है, चाहे ये वाली गिनूं चाहे ये वाली गिनूं, वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी बड़ी आसान, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी। लेंथ में भी 6-6 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर है, जो भी है। अगली प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑपोजिट एंगल्स जो सामने सामने वाले होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ना, सामने सामने, वो आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, इसी में बता देता हूं एक और प्रॉपर्टी भी होती है पैरेललोग्राम की। जैसे ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल है, ऑपोजिट का मतलब तो हमको पता ही है। ऑपोजिट की तरह एक और टाइप ऑफ एंगल होता है, दैट इज एडजेसेंट एंगल, बाजू बाजू वाले। ये और ये वाला हो गया, ये दो हो गया, या फिर ये दो गिनूं, ये दो गिनूं, या ये दो गिनूं, या ये दो गिनूं। आई होप समझ में आ रहा है बाजू वाले क्या है। मैं इन दो की बात करूं या इन दो की, या इन दो की, या इन दो की, ये आपस में इक्वल नहीं होते लेकिन सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का टोटल, या इन दोनों का टोटल, या इन दोनों का टोटल, या इन दोनों का टोटल, चाहे ये लूं, ये लूं, ये लूं, या ये लूं, इनका टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इंग्लिश में बोलूं तो फंडा बड़ा आसान, यही। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट, the diagonals of a parallelogram bisect each other. This is very important property, अगले साल भी काम आएगी 10th स्टैंडर्ड में। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है ना, ये दिमाग में बैठा लो, एकदम घुसा लो अच्छे से। बाई का मतलब क्या होता है? काम वाली बाई? नहीं नहीं, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब सेक्शंस। सो दो इक्वल सेक्शंस को बाइसेक्टर या बाइसेक्ट बोला जाता है। तो जो डायगोनल्स है वो दो इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट करती है। जहां पर भी मीट किया, वहां से जो दो सेक्शंस बने लाइन के, वो दोनों इक्वल है। लाइन के दो सेक्शंस जो बने वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल। आई होप ये फंडा भी क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो ये वैसे अभी काम नहीं लगेगा, बट स्टिल समझ लेते हैं। अगर मैं सिर्फ एक डायगोनल बनाऊं तो डायगोनल बनाने की वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल के यहां पर दो ट्राइंगल्स बन गए, ठीक है ना। इस डायगोनल की वजह से ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में बंट गया। अब ये जो दो ट्राइंगल्स है दोनों आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। जो आपने चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा ही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसके अलग अलग रूल्स होते थे। आप अगर प्रूव करना चाहो तो बड़े आसान से वो रूल्स में से एस लगा सकते हो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो एस और एस ये हो गया, और ये जो डायगोनल है वो तो कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी है और इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो एस 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 से हो गया। चाहो तो एस से कर सकते हो, एस
ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया था ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये साइड भी इक्वल, तो एस ए एस ऐसे भी आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, 3 ways टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल एज पैरेललोग्राम। कई बार हमको क्वेश्चन में बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बेसिस पर बोलेंगे कि प्रूव करो कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। तो 3 तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ध्यान से एकदम दिमाग में घुसा लेना। पहला तरीका, प्रूव बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी अगर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, जब मैं क्वाड्रिलेटरल वर्ड बोलूं तो अब आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं आना चाहिए, सिर्फ इतना आना चाहिए, 4 साइड वाला, 4 साइड वाला। अब उन 4 साइड में से अगर मैंने दोनों ऑपोजिट पैर, अगर 4 साइड वाला है तो ये एक पैर हो गया ऑपोजिट साइड्स का, और ये एक ऑपोजिट साइड का पैर हो गया। तो अगर दोनों पैर्स को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया तो ये मेरा शेप क्या कहलाएगा, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा शेप कंफर्म हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक वैसे ही अगर मैंने ये ऑपोजिट पैर्स को इक्वल नहीं बट पैरेलल प्रूव कर दिया तो भी ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। पहला तरीका, ऑपोजिट पैर्स को इक्वल प्रूव करो। दूसरा तरीका, ऑपोजिट पैर्स को पैरेलल प्रूव करो। और तीसरा तरीका, सिर्फ एक पैर ऑफ ऑपोजिट साइड, सिर्फ एक पैर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूव करो और इक्वल भी प्रूव करो। ये एंड लिखा है मैंने, और नहीं, हिंदी में मैं और बोल रहा हूं, लेकिन ये एंड लिखा है। एंड मतलब ये दोनों चीजें प्रूव करो, इन दोनों साइड्स को पैरेलल भी प्रूव करो, इक्वल भी प्रूव करो, तो भी ये मेरा शेप क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। 3 तरीके। पहला तरीका, अगेन क्विकली, ऑपोजिट पैर, बोथ ऑपोजिट पैर इक्वल प्रूव करो। दूसरा तरीका, बोथ ऑपोजिट पैर को पैरेलल प्रूव करो। तीसरा तरीका, सिर्फ एक ऑपोजिट पैर को पैरेलल एंड इक्वल प्रूव करो। आई होप फंडामेंटली क्लियर एकदम। नेक्स्ट शेप, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, उस स्क्वायर को मैं टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दूं, तो वो शेप बन जाएगा रोम्बस। अब स्क्वायर को टेढ़ा करने के लिए बोल रहा हूं, यानी चारों साइड्स कैसी होगी, इक्वल। सो इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहां पर है ना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये, क्यों मैंने पैरेललोग्राम पे बहुत जोर डाला था, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सारी रोम्बस में है, याद रखना। यानी पैरेललोग्राम की अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही, प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड्स इक्वल। यानी पैरेललोग्राम और रोम्बस में फर्क देखा जाए तो क्या है, पैरेललोग्राम में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती थी, जबकि रोम्बस में चारों इक्वल है। तो अगर मुझे रोम्बस प्रूव करना है तो क्या मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूं कि मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, अब उसी पैरेललोग्राम में मैंने कोई एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाली, या चारों इक्वल मैंने प्रूव कर दी तो वो रोम्बस प्रूव हो गया। ये दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या जरूरी हो गया, पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। सो दिस बिकम्स अ रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो वो क्या बन गया, रोम्बस। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी एडिशनल प्रॉपर्टी रोम्बस की, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट तो होती ही है, क्योंकि मैंने बोला ही है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज वैलिड है, तो डायगोनल बाइसेक्ट होती थी पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पे रोम्बस की भी डायगोनल बाइसेक्ट होती है। उसके अलावा ये जो डायगोनल्स जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, उस पॉइंट पे इन डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है, ये सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। डायगोनल्स सिर्फ बाइसेक्टर नहीं होती बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना, राइट एंगल। सो दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। किस में, रोम्बस में। आई होप अगेन फंडा क्लियर है, नोट डाउन करते जाना जहां पर भी जो इंपॉर्टेंट चीज लगे। नेक्स्ट, रेक्टेंगल महाशय। सो रेक्टेंगल इज वेरी सिंपल, हमको ऑलरेडी पता है, हम बचपन से इस शेप के बारे में पढ़ते हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, सिंपल। बस एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि चारों ही एंगल्स 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे और कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता था, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल है और चारों एंगल इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। आई होप पैरेललोग्राम में अगर किसी को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम प्लस 90 डिग्री, है ना, पैरेललोग्राम प्लस
90 डिग्री, ये प्रूव करते ही मेरा काम खत्म। वो भी चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव नहीं करना है, सिर्फ एक एंगल को, क्योंकि एक 90 होते ही ऑपोजिट इक्वल होते ही पैरेललोग्राम के, तो ये भी 90, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये 90, तो ये 90, 90 ऐसे करते करते चारों 90 हो ही जाता है, तो सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता है, दैट्स इट। एंड लास्ट एंड सिंपल शेप दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर इज, जो रोम्बस हमने पढ़ा था वो स्क्वायर को टेढ़ा करके किया था ना, तो सीधा सीधा देखूं तो स्क्वायर है। तो अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लूं, या चलो रोम्बस की प्रॉपर्टीज सारी की सारी है ही, बस एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि चारों एंगल्स क्या है 90 डिग्री, दैट्स इट। सारी की सारी प्रॉपर्टीज आएगी बस रोम्बस की, और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, चारों एंगल्स 90 डिग्री। ये इतना फंडामेंटली अगर आपको शेप्स के बारे में क्लियर है ना, तो आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 8.1 वो इजीली क्रैक कर पाओगे। हाँ डेफिनेटली आपको मैंने बताया कि ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी वाला फंडा क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा बड़ा यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। सो बाकी इस चैप्टर के कंसेप्ट, इस पर्टिकुलर फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस चैप्टर के कंसेप्ट इतने ही है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। वेरी सिंपल, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।